वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्गार स्कोर। एप्गार स्कोर डिस्कवर किया था डॉक्टर वर्जीनिया एप्गार ने। इन्हीं के नाम पे ये पड़ा है, इसका नाम एप्गार स्कोर। ठीक है, तो एप्गार स्कोर में क्या होता है डिटेक्ट। एप्गार स्कोर में हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि बेबी की कंडीशन कैसी है, जो न्यूबॉर्न है उसकी कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम स्कोर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसको कितने स्कोर मिले, उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन हम लोग एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये एक पीडियाट्रिक्स का और ऑब्स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एप्गार स्कोर। तो एप्गार स्कोर इज़ अ सिंपल रैपिड मेथड फॉर असेसिंग न्यूबॉर्न वाइटलिटी। ठीक है, यहाँ पर APGAR से याद रखना है कि एप्गार क्या क्या इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या हम देखेंगे। ठीक है, तो ए से अपीयरेंस देखेंगे, यानी कि बेबी का जो है कलर वो कैसा है। पी से पल्स, यानी कि हार्ट रेट कितनी है। जी से ग्रिमेस, मतलब कि उसकी जो रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी है वो कैसी है। ए से एक्टिविटी, मतलब कि उसका मसल टोन कैसा है। और आर से उसका रेस्पायरेशन देखें। ठीक है, तो ये है एप्गार का फुल फॉर्म, अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमेसेस, एक्टिविटी और रेस्पायरेशन। यहाँ पर हम लोग पैरामीटर देखते हैं तो उसे हम पॉइंट देंगे 0 से 1 2, यानी कि 0 1 2 ये 3 पॉइंट हैं जो हम देंगे उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर उसकी अपीयरेंस यानी कि कलर ऑफ बेबी कम्प्लीटली ब्लू हो गया है, फुल साइनोसिस हो गई है उससे, तब हम उसे 0 कलर दें, तब हम उसे 0 पॉइंट देंगे। ठीक है, अगर उसमें पार्शियल साइनोसिस हुई है, यानी कि उसकी एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू हो गई हैं बट उसकी बॉडी अभी पिंक है, तब हम उसे 1 पॉइंट देंगे। और अगर वो कम्प्लीटली हेल्दी है और पिंक है तो 2 पॉइंट देंगे उसे हम। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, यानी कि पल्स पे, हार्ट रेट पे। यहाँ पर अगर पल्स एब्सेंट है तो 0 पॉइंट देंगे, अगर लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो 1 देंगे। वैसे तो जनरली बेबी की मोर देन 100 बीट्स पर मिनट होती हैं, तो मोर देन 100 है तो उसे हम 2 पॉइंट देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रिमेसेस पे, यानी कि रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है तब 0 पॉइंट देंगे, अगर उसका एग्रेसिव स्टिमुलेशन पे कोई रिस्पॉन्स आ रहा है तब उसे हम 1 पॉइंट देंगे। और अगर वो थोड़े भी स्टिमुलेशन पे क्राई कर रहा है या कफ कर रहा है या स्नीज कर रहा है तब हम उसे 2 पॉइंट देंगे। ठीक है, देन आ जाते हैं एक्टिविटी यानी कि मसल टोन कैसी है बेबी की। तो जनरली क्या होता है, बेबी फ्लेक्स्ड पोजीशन पे होता है, अगर उसमें फ्लेक्स नहीं है, एक्सटेंशन है, तो उसे 0 पॉइंट देंगे। बट अगर वो उसके आर्म्स और लेग जो हैं वो फ्लेक्स्ड हैं तब उसे हम क्या करेंगे, उसे 1 पॉइंट देंगे। बट अगर वो कम्प्लीटली फ्लेक्स्ड है यानी कि एक्टिव फ्लेक्शन है उसका, तब हम उसे 2 पॉइंट देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं रेस्पायरेशन पे। तो रेस्पायरेशन अगर एब्सेंट है तो 0 देंगे, और वीक है रेस्पायरेशन, इरेगुलर है और स्लो क्राइंग है तब उसे 1 पॉइंट देंगे। बट स्ट्रॉन्ग क्राइंग है तो 2, यानी कि रेस्पायरेशन उसका अच्छा है तो उसे 2 पॉइंट देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मिनिमम जो पॉइंट होंगे वो क्या होगा, 0 होगा। अगर सब एब्सेंट है तो क्या होगा, 0। तो जो मैक्सिमम पॉइंट होंगे वो कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो 2 है वो हर पैरामीटर का मैक्सिमम पॉइंट है, तो अगर सब में उसे 2 पॉइंट मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो एप्गार स्कोर अगर 10 है यानी कि उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, हेल्दी है कम्प्लीटली और सारे पैरामीटर ठीक हैं उसके। और अगर लेस देन 7 है तो उसकी कंडीशन क्या है, ठीक नहीं है, उससे मॉनिटर की और स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। ठीक है, अब आ जाते हैं मैक्सिमम एप्गार स्कोर कितना होगा, 10 हो सकता है। मिनिमम कितना होगा, 0, यानी कि बेबी डेड है। हम उसे लो एप्गार स्कोर कब कहेंगे, जब उसका स्कोर लेस देन 7 आएगा तब हम उसे लो कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, यानी कि मोर देन 7 ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि एप्गार स्कोर लेते कब हैं। तो हम लोग 1 मिनट, यानी कि जैसे ही डिलीवरी होती है उसकी, उसके 1 मिनट में एप्गार स्कोर लेते हैं, फिर अगेन 5 मिनट में लेते हैं। अगर बेबी की कंडीशन ठीक नहीं है तब हम उसे रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, 20 मिनट तक। ठीक है, तो एप्गार स्कोर शुड बी ऑब्टेन एवरी 5 मिनट फॉर अप टू 20 मिनट इफ द 5 मिनट एप्गार स्कोर इज लेस देन 7। और ऐसा कब करते हैं, जब उसका लो एप्गार स्कोर होता है तब ऐसा करते हैं। तो ये है कंप्लीट एप्गार स्कोर। Thanks for watching. Take care and bye bye. Subscribe my channel.